4 दिवसीय हैं। डी क्राफ्ट्स फेयर फोरहेक्स फेयर 2025 की जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आज भव्य शुरुआत हुई। जयपुर की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा लोगों में हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित यह 11वां संस्करण डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, भारत सरकार, EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स MSME द्वारा PMS योजना तथा IEML इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। यह बहुप्रतीक्षित फेयर 24 नवंबर तक चलेगा। फोरहेक्स फेयर का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री गोपाल शर्मा, विधायक, सिविल लाइंस द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रजत वर्मा, ADDC हैंडीक्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, भारत सरकार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में रवि उत्मानी, प्रेसिडेंट फोरहेक्स, अतुल पोद्दार, फेयर कन्वीनर और सुनीत जैन, प्रेसिडेंट फोरहेक्स फेयर भी मौजूद रहे। साहब, ये हमारा जो फोरेक्स फेयर इस साल और ये 11th एडिशन हो रहा है और इसमें अब की बार कुछ विशेष चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हमारे पास 60 से 70 आर्टिजन ऐसे आए हैं जो राजस्थान से भी नहीं हैं, गुजरात से आए हैं, जिनकी कला का आप प्रदर्शन देखेंगे तो आप मुग्ध हो जाएंगे। बिकॉज इन्होंने इतनी क्रिएटिविटी की हुई है कलाकारों ने, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कला भी बनती है। आप अजूबा टाइप समझेंगे इसमें। प्लस इसमें ये भी है कि कुछ क्राफ्ट का फ्यूजन बहुत है। लोगों ने कई क्राफ्टों को एक साथ जोड़ के नई क्राफ्ट बनाने की कोशिश करी है, उसमें बहुत पहल है। सही क्राफ्टों को एक साथ जोड़ के जो आगे बढ़ रहे हैं फोरेक्स, हमारा जो उद्देश्य फोरेक्स फेयर का है यही है, क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे लिए एक बहुत अचीवमेंट वाला काम है और हम चाहते हैं कि ये साल ब साल बढ़ता रहे और क्राफ्ट के प्रमोशन के लिए चलता रहे। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जो आर्टिज़न यहाँ पर आते हैं वो बहुत खुश होके जाते हैं, बिकॉज उनका माल अच्छा बिकता है, लोगों को सराहते हैं और उनको लगता है कि जिस फील्ड में हम हैं और वो बहुत अच्छी चल रही है। प्लस हमारे देश का नाम भी ऊपर होता है और मेक इन इंडिया का जो विजन है वो भी बढ़ता है। तो क्राफ्ट तो ऐसी चीज़ है जिसका जितना भी अपन करें वो कम है, इसलिए हम ये फेयर करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस फेयर से जो लोगों को लाभ हो रहा है, बहुत लाभ हो रहा है। हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट सब यहाँ पर आते हैं और अपने हिंदुस्तान में जो माल बन रहा है, फर्नीचर है, होम डेकोर है, आर्ट वर्क है, सबको लेके अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। अगर आपको एक सुंदर घर बनाना है तो फोरेक्स फेयर आना ही आना है। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बताएं। आई एम अतुल पोद्दार, फोरेक्स कन्वीनर ऑफ द फेयर। थैंक यू वेरी मच। आपको इस फेयर को सपोर्ट करने को केंद्र सरकार का और फिर इसमें राज्य सरकार का किस तरह से सहयोग इस फेयर को मिल रहा है, और स्पेशली अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो आर्टिज़न है तो उसको इस फेयर से क्या क्या सर, फोरेक्स का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स। फोरेक्स का गठन हुआ है कि जो छोटे उद्यमी हैं, MSME लोग हैं और जो काश्तकार हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनको किस तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी कला को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो ये फेयर का उद्घाटन करने का अभी जो हुआ है गोपाल शर्मा जी द्वारा, और ये फेयर को ऑर्गेनाइज़ करने का एक ही रीज़न है कि कला को पूरी दुनिया को दिखाया जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर सामान एक्सपोर्ट होता था और डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल नहीं था। इसलिए अब क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट होता जा रहा है, हम उसके लिए ये सारी चीज़ें प्रदर्शित करते हैं। साल में एक बार इसका आयोजन होता है और कोशिश करते हैं इसको अच्छे से अच्छा तरीके से एक फेस्टिवल की तरह क्रिएट किया जाए, कि एक त्यौहार की तरह क्रिएट किया जाए। जो लोग यहाँ पे आएँ वो इंजॉय करें आर्ट को, क्राफ्ट को और खूबसूरती को देख के, जिनको जो सामान लेना है लें, इंजॉय करना है करें। इस तरीके का बड़ा लाइवली माहौल रहता है। हमारा सारा कलर्स आप देखोगे हमेशा बड़ा कलरफुल फेयर होता है, बड़ा रंगीन फेयर होता है, जैसे लोगों को एक फेस्टिवल का होता है कि लोग सेलिब्रेट करते रहें, लोग इसको इंजॉय करें। सो इस बार हमारा फेयर पिछले बार से 50% बढ़ा है, 50% हमारा एरिया ज़्यादा सोल्ड आउट हुआ है। हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं, राजस्थान के लोग तो हमेशा जुड़े ही थे, राजस्थान के काश्तकारों को तो हम प्रमोट करते ही थे, बट इस बार हमने सिर्फ अपने आप को राजस्थान तक सीमित नहीं रखे, हम बाहर के काश्तकारों को, बाहर के आर्टिसंस को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमारे पास पूरे दुनिया से, हमसे पूरे देश से लोग आए हैं। हमसे कोची से लोग आए हैं, केरला से, गुजरात से बहुत बड़ा पवेलियन है, क्राफ्ट फ्रूट्स करके एक कंपनी है गुजरात से, वो अपने पूरे आर्टिसंस को लेके आए हैं और उससे नई एक न्यूनेस आया है, एक फ्रेश लुक आया है फेयर में। क्योंकि जयपुर एक बहुत
जल्दी बड़ी होती हुई शहर है, बहुत जल्दी बड़ा होता जा रहा है। लोग यहाँ पे नई चीज़ें खरीदने के लिए उत्सुक होते जा रहे हैं। लोग जो चाइना जाते थे वो हमने जाना बंद करवा दिया लोगों का, जो बाहर भागते थे कि हम चाइना जाएं और अपना सामान लेके आएँ। अब हम वो सारी चीज़ें उनको उससे आधी रेट में यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं और उससे बेटर क्वालिटी उपलब्ध कराते हैं। हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो लकड़ी हम लोग यूज़ करते हैं, जो मेटल हम लोग यूज़ करते हैं, वो चाइना से कहीं बेटर है। हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ साथ में काम कर रहे हैं। उनकी जो स्कीम्स हैं इस बार रिप्स और नई ODOP स्कीम, उनके साथ काम करके हम लोग उनके वर्कशॉप करा रहे हैं। जैसे अभी जो टैरिफ की जो प्रॉब्लम है, जो ट्रम्प द्वारा टैरिफ लगाया गया है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बहुत हैम्पर हुआ है, वो हम कैसे अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर सकें और कैसे इंडिया को एक अच्छा बड़ा मार्केट बना सकें। ये एक प्लेटफॉर्म है सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सारे आर्टिसंस के लिए और जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए। तो मेरा नाम रवि उत्मानी है और मैं फॉरेक्स का अध्यक्ष हूँ। मेरे को सौभाग्य मिला है कि सारे मेंबर्स ने मेरे को चुना है, मेरे को काबिल समझा है कि मैं इसको लीड कर सकूँ, तो मैं इसलिए अभी फॉरेक्स को लीड करूँ। हर बार की तरह इस बार भी फॉरेक्स का आयोजन हम लोगों के द्वारा किया गया और जाहिर सी बात है जो राजस्थान के जो आर्टिजन्स हैं, हाँ। जो हर जगह इजीली नहीं पहुंच सकते, उनका जी। माल हर जगह इजीली नहीं पहुंच सकता, उन सबको आप मंच प्रदान कर रहे हैं। जी। इस बार क्या कुछ खास है? इस बार खास ये है कि सर अपने पास में ना केवल राजस्थान बल्कि गुजरात के आर्टिसंस को भी यहाँ पे पूरा प्रोत्साहन दिया गया है। यहाँ पे राजस्थान के जो आर्टिसंस हैं वो अंडर द बैनर ऑफ DCH, जो कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की एक डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में से लोग आते थे। उसके बाद हमने जयपुर रॉयल पैलेस से कॉन्टैक्ट किया। उनका एक इनिशिएटिव है PDKF, वहाँ से हमारे पास आर्टिसंस आए। उसके बाद हमने गुजरात बात की, क्राफ्ट रूट संस्था है, वहाँ से आर्टिसंस आए। उसके अलावा हमारे जो जयपुर के एक्सपोर्टर्स हैं और जो ब्रांड्स हैं जयपुर की, उन सबको इकट्ठा करके बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम तैयार किया गया। मेरा नाम सुनीत जैन है, मैं फॉरेक्स का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और रतन टेक्सटाइल्स का हूँ। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।